यह केस का नाम है सत्येंद्र कुमार सीबीआई का यह केस है। इस केस में क्या होता है, केस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। डिजिटल नोटिस के बारे में यह बताया गया है। क्या होता है कि अगर कोई भी क्रिमिनल है वह क्रिमिनल के अंतर्गत वह कोई भी ऑफेंस करते हैं तो वह सबसे पहले देखा जाता है कि वह कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहे हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहे हैं। 7 साल से ज़्यादा की उनकी पनिशमेंट है कि कम की पनिशमेंट है। अगर कम की है तो उस जगह पर मतलब बुलाया जाता है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो किसी पर्सन को पता कैसे चलेगा कि यह ऑफेंस हुआ है। तो ऑफेंस के अंतर्गत पहले तो नोटिस भेजा जाता है। नोटिस किस तरीके से कि आपका जो ऑफेंस हुआ है उसके अंतर्गत आपसे हम पूछताछ करना चाहते हैं। पुलिस ऑफिसर का यह कर्तव्य है। यह जो प्रोसेस है, जब भी प्रोसेस होता है तो वह सीआरपीसी के सेक्शन 41A के अकॉर्डिंग होता है, बट अभी रिपील कर दिया गया है तो यह सेक्शन चेंज हो चुका है। तो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग यह नोटिस भेजा जाता है। जब भी यह नोटिस भेजा जाएगा तो सबसे पहले उसके कुछ मतलब प्रक्रियाएं होती है कि अगर आपको नोटिस भेजा गया है तो आपको पुलिस ऑफिसर के पास आना पड़ेगा, आपसे कुछ पूछताछ करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यह कंप्लीटली लेटर फॉर्म में होता है ना, लेटर फॉर्म में हो गया। इसके अंतर्गत आपको जानकारी दी जाती है कि इस तरीके से आप तो क्या होता है कि जब भी नोटिस भेजा जाता है 3 बार हो गया, अगर आपको बार बार नोटिस भेजा जा रहा है, आप नहीं आ रहे हो तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ऐसा भी मतलब रूल में लिखा गया है। तो क्या हुआ कि इस केस में क्या होता है कि डिजिटल नोटिस भेजा जाता है। अब नया प्रोसेस है डिजिटल नोटिस। डिजिटल नोटिस में क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर ओनली व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आपको ना मतलब पुलिस स्टेशन आना होगा। पुलिस स्टेशन आकर आपको यहाँ मतलब अपने बारे में बताना होगा, जो भी हम पूछताछ करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। तो यह केस फाइल किया गया कि अगर कोई भी मतलब प्रोसेस हो रहा है तो उसकी फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। क्योंकि पुलिस इतनी मतलब लेजी तो नहीं हो सकती ना कि अगर कोई भी प्रक्रिया हो रही है तो आप ओनली व्हाट्सएप पे भेज दे रहे हो, वहाँ डबल टिक आ गया मतलब आपको वो नोटिस पहुँच गया है, स्नैपचैट में भेज दे रहे हो, मेल में भेज दे रहे हो, सामने वाला पर्सन उसको एक नज़र में देखा, उसे समझ नहीं आया तो इसका मतलब आपको अरेस्ट करके ले जाया जा सकता है? नहीं। अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप पे ओनली भेज देना मतलब आपका जो नोटिस है स्नैप में भेज देना, ईमेल में भेज देना, व्हाट्सएप पे भेज देना, इंस्टाग्राम पे भेज देना या कोई भी ऐसा मतलब सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर उसमें भेजा जाता है तो उसे मतलब काउंट नहीं किया जाएगा। एक लेटर फॉर्म में वह प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ही अगर वह बार बार नहीं आते हैं तब आप अरेस्ट कर सकते हो। तो सिंपल मीनिंग यही है कि अगर कोई भी डिजिटल नोटिस होता है वह ओनली व्हाट्सएप पे भेज देना, बता देना या ओनली एक स्क्रीन के रूप में भेज देने से वह कंप्लीटली मतलब उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं माना जाएगा कि उसके अकॉर्डिंग आपको अरेस्ट कर लिया जाए। क्योंकि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग भी यह बताया गया अगर कोई भी नोटिस भेजा जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ रूल्स है, कंडीशन है और वह कंडीशन आपके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बता दिया गया है। आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। यही कहना है कोर्ट का।